कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। पर सवाल ये उठता है कि परमात्मा की चाह और विकारों से दूर रहने की इच्छा तो सभी को होती है, लेकिन सही राह हर किसी को नहीं मिलती। परंतु वर्तमान समय में एक संत की आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को जीवन जीने की सही राह मिल रही है। उन्हीं लोगों में से एक हैं बागेश्वर, उत्तराखंड के कमल चौहान जी, जिनकी जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं ने प्रभावित किया। पहले ये शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाओं में फंसकर सही पथ से भटके हुए थे कि जिंदगी में काफी दुख दर्द और मां को भूत प्रेत बाधा भी थी। इसी बीच में कमल जी को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। पुस्तक में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना को अपनाने से तो मानो कमल जी की जिंदगी बदल गई हो, जैसे भटके को सही राह मिल जाती है। माता जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई और पिताजी को नया जीवन दान मिला। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से कमल जी को सुकून और शांति की अनुभूति हुई। अब सुनिए कमल जी का साक्षात्कार, सच्चे संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर ग्राम किड़ई से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मेरा आध्यात्मिक जन्म 1 अप्रैल 2014 को हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हनुमान जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था सर। सर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति किया करता था तो मैं बहुत एक्सीडेंट होती थी मेरी, और मेरा भाई बहुत बिगड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, और घर में बहुत क्लेश हुआ करते थे, और मेरा छाती भी टेढ़ी थी और हाथ में भी हड्डियां निकली हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था मैं, और मतलब हालत बहुत मेरी ख़राब थी। और कई बार तो ये लगता था कि मैं भक्ति छोड़ ही दूँ, मतलब भक्ति करने की इच्छा नहीं करती थी। इतना भक्ति करते हुए घर में मतलब हमेशा झगड़ा हुआ करता था, और मतलब सुख नाम का चीज़ ही नहीं था घर में। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, मेरे मामा जी हैं खुशहाल सिंह मेहता जी, उन्होंने मेरे को ये इसके बारे में 2012 में जब पुस्तक भेजी थी, तो उस टाइम मैंने केवल संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो देखा था। तो मैंने उसमें 2-3 पेज पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है उस पुस्तक में, ज्ञान गंगा पुस्तक में, कि जो पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते की जानी। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसमें एक और चीज़ लिखा है, जो मतलब मीट मांस खाता है उसकी मतलब बहुत बुरी हालत होती है, इस प्रकार की लिखी थी। तो अब मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक अंकल थे, तो वह शराब बहुत पिया करते थे, तो अपने मतलब घर वालों को बहुत मारते थे। तो वह देखकर मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। और एक और चीज़ मैं, जैसे उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है ज्ञान गंगा पुस्तक में, दहेज लेना महाअपराध है, मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें लिखा हुआ है। इस वक्त मतलब सरकार एक पहल चला रही है, मिशन चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं, कैसे पढ़ेगी? दहेज के कारण बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है। उसके बाद ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें जो लिखा था दहेज लेना मतलब गलत है, इस प्रकार का लिखा था। क्योंकि हम हर दिन न्यूज़पेपर में देखा करते थे कि हर बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। तो मैं जब अपने मामा जी के पास गया तो उन्होंने ये ज्ञान समझाया, तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लगा। फिर उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग देखा संत रामपाल जी का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम वहाँ बरवाला आश्रम गए संत रामपाल जी का। वहाँ पर हमने जब क्या बोलते हैं सब व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले उल्टियाँ हुआ करती थी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले बहुत उल्टियाँ हुआ करती थी। मैं बस से भी डरता था, मतलब उसमें चढ़ने से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आश्रम से बस आती थी फ्री में, कोई निःशुल्क, जो लोग कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, निःशुल्क हर चीज़ था वहाँ पर बरवाला आश्रम में। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा
तो उसके बाद मैंने खाली मन में ही बोला कि मुझे बहुत उल्टियाँ होती हैं, इस प्रकार का बोला कि मतलब आप कैसे इसमें चढ़ूँ इस बस में। तो फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई बस में। फिर जैसे मैं आश्रम के बाहर उतरा, बरवाला आश्रम के बाहर, तो फिर जैसे मैं अंदर गया तो मतलब वहाँ सब व्यवस्थाएं देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा, आश्रम भी देखा। फिर उसके बाद हम नामदान स्थल में गए तो उन्होंने जो नियम पढ़ाए, रियली में नियम बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने नामदान ले लिया, मेरे पिताजी और मैंने। फिर उसके बाद हम वहाँ पर संत रामपाल जी हमारा आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भक्ति से पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बहुत परेशान थे और मैं खुद परेशान था। मुझे कई बार लगता था कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, जीने की इच्छा नहीं करती थी गुस्से की वजह से। और फिर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस दास के ऊपर मतलब हाथ रखा तो आधा ऐसा लगा कि आधा मतलब कितने किलो टन मतलब वजन हट गए। ऐसा मुझे पहला मतलब वहाँ पर ही लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका गुस्सा जैसे दूर हो गया हो, इसके अलावा अन्य कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? सर, अन्य लाभ ये है कि मुझे 6 महीने पहले की बात है, मेरी पहले नस चढ़ा करती थी मतलब पैर में, और सभी जानते हैं नस चढ़ने में कितनी बुरी हालत होती है। मेरे हफ्ते में 3 दिन नस चढ़ जाती थी और मैं उससे बहुत परेशान था, मतलब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले। और जैसे ही मैंने भक्ति ली उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा नस जैसे ही चढ़ा फिर उसके बाद बेहोश हो गया मैं। मतलब मेरे पैर में नस चढ़ गई थी और सभी जानते हैं कि नस चढ़ने से कितनी बुरी हालत होती है। तो हफ्ते में 3 दिन मेरी नस चढ़ जाती थी। एक तो उस चीज़ से परेशान था, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरा ये नस जो चढ़ती थी पैर में वह ठीक हो गया। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं कि जैसे मेरे ये हाथ में यहाँ पर ये हड्डी खिसक गई थी बचपन में, मतलब खेलने से हड्डी खिसक गई थी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से ठीक हो गई। और जो ये सीने में मतलब ऊंचा नीचा था तो ये भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने में। और मेरी मम्मी के अंदर भूत था और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मतलब गैस प्रॉब्लम थी, भूतों से परेशान, घर में कलह रहता था, कोई चीज़ मतलब कोई बरकत नहीं थी, मतलब इस प्रकार की थी। वह सब चीज़ ठीक हो गया। और मेरे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया था और हम क्या बोलते हैं अपने पिताजी को बहुत जगह लेके भी गए, सभी डॉक्टरों के पास। बिहार में गया, बिहार में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उनको लेके गए तो उनको बोला कि भाई दूसरे जगह शिफ्ट करो प्राइवेट में। तो गया मैं, एक एम्स हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ले जाया गया तो उन डॉक्टर ने भी बोला कि भाई ये कोमा में जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 70 से 140 के बीच शुगर होता है और कहाँ 900 चला जाए तो वह तो मरने के कगार में होता है। लेकिन उस टाइम उनको डॉक्टरों ने सभी ने मना किया कि ये नहीं बच सकते। फिर मेरे मामा जी ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया और संत रामपाल जी का आदेश आया कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं भी यहाँ पर जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया तब मैं बहुत रोया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज आप ही सब कुछ कर सकते हो। धीमा आगे थे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में आए थे तो सच्ची चीज़ में हमेशा विरोध होता है, तो उसी प्रकार ये सब मतलब विरोध कर रहे थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मेरे पिताजी ठीक हो गए और उनका जो शुगर है वह नॉर्मल आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आपकी मम्मी की भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई, आपके फादर को एक बार शुगर हो गया था, उनसे भी उनको जीवन दान मिला, तथा आपको भी अन्य बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने ही ऑफिस में, जहाँ मैं कोर्ट में मतलब नौकरी करता हूँ, वहाँ पर भी मतलब कई बार हम क्या बोलते चर्चाएँ करते हैं लेकिन कोई लोग समझते नहीं। मतलब ऐसा है कि 90% लोग समझते नहीं हैं, गलत ही बोलते हैं, जो वे लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं और संत रामपाल जी महाराज के मतलब उस सच्चाई को नहीं जानते हैं। वे आप ही एक चीज़ बताइए कि मतलब अगर क्या बोलते कुछ गलत ज्ञान होता तो इतने जो 11 चैनल में सत्संग चल रहे हैं संत रामपाल जी के, वो एक चैनल में भी नहीं चलता। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर किसी को जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना है तो आप मतलब सभी चैनलों में सत्संग आते हैं, टोटल 11 चैनल हैं, सभी में सत्संग आते हैं। उसमें पट्टी दी हुई रहती है, नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों के बारे में पता करें और नाम दीक्षा ले और अपना मनुष्य जीवन सफल करे। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। नागनी श्वास के दो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली ओवरफ्लो होकर जब जाता है तब वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर ये अमृत भरा हुआ है उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी नीचे को होगी और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है। और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सत मंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक गए, आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक है एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा को गढ़ाई मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में
बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा, किसी व्यक्ति से, कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो, उस दिन उसने 2-3 बार चाटा को स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं, विकार मरे मत जानियो। जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं, विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे?
वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज, सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार जिसका हाथ लगा जाए, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो एक और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीत देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहां जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहां से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहां आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहां कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक
पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए। उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त है, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए। प्रारब्ध माने किस्मत। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे, तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको। लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहां जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक आप इस सत्य साधना को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो, तो दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। है अपने आत्मा परमात्मा के इन अनमोल वचनों को हृदय में जचा लो। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं, एक परम पिता के बताया हुआ मार्ग है। अब प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। आपने अन्य साधनाएं करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए। और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है, और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। आत्माओं, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है।
फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं, जब बात बने एमएलए बनने के बाद तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनो जब बात बने, जब आनंद आए। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनो जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचता प्रधानमंत्री बनूं जब जी में जी आवे, जब आनंद हो, ओवरऑल कंट्रोलर बनो। जो मनुष्य जीवन का काम था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसी सोच करते करते मृत्यु हो जाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की आशा रखने वाला गधा मिनिस्टर बना खड़ा है, वो गधा बन गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमात्मा के बताए हुए हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। स्वर्ग का राजा इंद्र या पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, यदि भक्ति नहीं करता भगवान की, उस पूर्ण परमात्मा की, वो रसब गधे की खच्चर बनेगा, खच्चर। तो पुण्यात्मा, तो ये ज्ञान परमात्मा ने आके दिया है, इस पर आपने जोर देना पड़ेगा, ये सत्य है। और अन्य साधनाएं जैसे दास बहुत बार बताता है कि जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व जन्म की संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से। और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी है, मुझे इनसे लाभ हो रहा है। तो ये उसकी भूल होती है। एक जीवित उदाहरण बताते हैं एक आपको कि एक रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया, तो भक्तों ने सोचा कि ज्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहां आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की, उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरुजी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज।
और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है किसी शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज। तो ठीक है, हमारे भक्त के बोल रहे हैं, इस तक वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पे करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में। रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN बोल रहे हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहां से चलती है, बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर गए। उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर ने। तो उन्होंने, एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक कहने लगा मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसने और मजबूती से पकड़ा। जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था शायद किसी के घर में होगा, जहां वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहां गई उसकी साधना? वो कैर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है। इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है तो वो भी महान दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिलेगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी।
लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं, जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति, इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। कबीर हरि जे रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए, तो उनका राम रूठ गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल धान धनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान न बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनकी द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने अपने शरीर को कठिन यातनाएं दी और विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाए। किसी ने तप किया, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, तो वहीं किसी ने मंदिर में बैठ पुजारी बनकर सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी क्रियाकलाप में लगे रहे, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश भगवान के सच्चे मार्ग से वंचित रहे। आज हम बात करने वाले हैं ललितपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले कृष्णपाल लोधी जी की। इन्होंने खूब पूजा अर्चना की, विशेषकर हनुमान जी व भवानी जी के मंदिर में यह 12 वर्ष तक पुजारी पद पर रहे। नशे के आदी हो चुके थे और जीवन में कष्ट भी थे। इसी बीच किशन जी के जीवन में ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने सभी शास्त्र विरुद्ध पारंपरिक साधनाओं को त्याग अपनाया सत्य भक्ति का मार्ग। दर्शकों, कृष्णपाल जी को मिली जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिन्होंने इनके दुख भरे जीवन की किताब में सुख भरे पल अंकित कर दिए। इनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक बार ये ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रेन की पटरी के ऊपर गिरे। ट्रेन इनके ऊपर से निकल कर गई। इसी दुखद कड़ी में इन्होंने स्मरण किया अपने गुरुदेव का, जो साक्षात कबीर परमेश्वर रूप में
इन्हें दिखाई दिए और इनके जीवन की रक्षा की। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही ये और इनका परिवार जीवित है। अब सुनिए कृष्णपाल लोधी जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं दुर्गा जी और हनुमान जी और शंकर जी की पूजा करते थे। तो पूजा करते करते हमारे मम्मी पापा करते थे दुर्गा जी की और शंकर जी की, और मैं बजरंगबली की सेवा करने जाता था मंदिर, जो गांव में हमारा मंदिर बना हुआ है। और जो गांव भर की भवानी है वो हमारे गांव पर ही हमारे एक वो बना हुआ है, एक मठ टाइप का, एक घर टाइप का। उसमें सब गांव लोगों ने बोले भाई आप अच्छे आदमी हो, कोई मांस मीस नहीं खाते हो, आप ही इसकी पूजा करोगे। तो हमने बोला ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम कम से कम 3-4 पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी से ही हम पूजा करते आ रहे। हमारे पापा के पापा ने पूजा की, हमारे पापा ने पूजा की, हम भी पूजा उसकी करते थे। तो पूजा करते से हम लोगों को गांव के सीधे भी आते थे, पैसे भी आते थे, और सब लोग हमारे पास, जैसे 9 दुर्गा का उपास होता है तो सब लोग माई बहनें हमारे पास भी आती थी बैठने के लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दे के जाती थी। उसमें हमारा रख लेते हम लोग और अपना काम चलाते थे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों को कम से कम कोई लाभ नहीं मिला, हमको कोई लाभ नहीं मिला, और उसको तो क्या लाभ मिलना था। सर आपने भवानी जी की पूजा कितने वर्ष तक की और आप कितने वर्ष तक पुजारी रहे? सर मैं 12 वर्ष पुजारी रहा हूँ, दुर्गा जी और हनुमान जी का। और 12 वर्ष से मैं ही पुजारी था और मैं ही पूजा करता था। और इसके बाद मैं ही अभी भी करता था, जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं लिया मैं ही पूजा करता था। और जब मेरे को संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद ऐसा पता चला कि मैं लोगों को पैसा ले रहा हूँ, ठग रहा हूँ, और तब मेरे को ऐसा लगा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं गुरु जी के आगे रोया, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आगे, भगवान मेरे को क्षमा करना, मैंने इतने दिन तक लोगों को गुमराह किया है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे को ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में 2-3 भगत रहते हैं। एक बार संत रामपाल जी का पोस्टर लेके आए एक भगत, उसका नाम था मुन्ना भगत जी। उसको भगत क्या जो जुड़ जाते हैं उनको भगत बोलते हैं। तो उनने ऐसे चिपका दिया दीवार पर, जैसे कोई अपन चीज़ चिपकाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैंने देखा यार ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग हैं यार, ये गलत छाप दिए इनने, किसी ने गलत छाप दिए। तो मैंने कहा मुन्ना भाई तू यहाँ से ले जा यार, मेरे को दिमाग खराब मत कर। तो वो भैया लेके भाई डर के मारे चला गया। फिर 2 दिन बाद फिर आया पिताजी से, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में उनका आश्रम है, आप चलते हैं, घूमे आते हैं, देखे आते हैं। तो पापा बोले धार्मिक व्यक्ति के थे वो, तो बोले ठीक है चलते हैं अपन। तो जैसे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर गया, उनने मेरे को बताया पिताजी ने। तो मैंने सोचा भाई मैं फालतू के चक्कर में तो पड़ता नहीं, मैं तो हनुमान जी की बढ़िया पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, उन्हीं की पूजा करूँगा। 6 महीने बाद संत रामपाल जी को मम्मी को सपना आया, बोले बेटा तुम सतलोक नहीं चलेगी? बोले नहीं मैं सतलोक नहीं जाऊँगी। नहीं, बोले बेटा चलना पड़ेगा तेरे को। मम्मी बोले मैं भी बेटा सतलोक जा रही मेरे से बोली। तो पापा तो तैयार थे ही, तो बोले ठीक है भाई मैं पैसे ले सतलोक चलो। तो उस दिन सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आना था, तो उस तारीख पर लेकर के पिताजी और मम्मी दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद कम से कम कितने 5 दिन बाद आ लौटे वहाँ से। मम्मी हमारे सतगुरु रामपाल जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का जब ये लड़का जुड़ गया तो पूरा परिवार ही इसको खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे से बोली कि बेटा तू मेरा सही लड़का है और सही मेरा खून है, तू एक बार बरवाला आश्रम चला जा। तो मम्मी मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी कहना रह जाएगा, मेरे को लुधियाना में कोई काम था, इनका भी काम रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं एक मेरा मित्र जो प्रॉपर्टी काम करता है भोपाल में, दोनों साथ हम लुधियाना गए। लुधियाना से जैसे ही लौटे और हम पहुँचे बस स्टैंड पर बरवाला बस स्टैंड पर हमने सतगुरु रामपाल जी की किताब में नंबर लिखा हुआ था, उसमें नंबर लगाया। मैं लो भैया हम लोग यहाँ बरवाला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप हमको ले जाइए। उनने बोला आप 10 मिनट रुकिए, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। हमने बढ़िया पान खाया, सिगरेट पी, गुटखा खाया और 2-4 पान पैक करवा जिम में रख लिए कि 2-3 दिन का काम लगेगा हमारा। ठीक है कोई बात नहीं। तो बढ़िया 2 डिब्बी ली और 4-5 पैकेट रास्त्री के लिए और बढ़िया सिगरेट लेकर पी के बढ़िया पीने लग गए।
जब तक 10-15 मिनट बाद वो गाड़ी आ गई वहाँ से। बोले भैया आपने फ़ोन लगाया? मैंने जी हाँ, हमने लगाया था जी। कहाँ जाना है? बोले चलिए हम ले चलते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने पहुँचे, बरवाला के थोड़े आगे 3-4 किलोमीटर पड़ता है आगे, बरवाला के आगे सतगुरु रामपाल जी का आश्रम। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा यार ताम झाम तो अच्छा है, ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारा काम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो भैया वो तलाशी उनने ली, तो बोले भैया ये क्या है? बोले राजश्री की डिब्बी है कैपेसिटन की। बोले अच्छा यहाँ रख दो। मैंने कहा यार भैया पागल हो क्या, मैं 50 रुपये की लेके आया हूँ इसको। बोले नहीं यहाँ रखना पड़ेगी आपको। तो मैंने चलो ठीक है रख देते, बाद में उठा लेंगे जी कहीं निकल जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो वहीं उन्होंने राजश्री की डिब्बी रखवा ली, पान भी रखवा ली और गुटखा सारा सौदा वहीं पर रखवा लिया। बोले भैया आपको नाम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मम्मी का भी काम कहना रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा कि चलो ठीक है। तो हमने जैसे ही वहाँ अंदर गए उन्होंने नाम दिलाया, और नाम दिलाने के बाद 2 रह के वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद भी लिया हमने। वहाँ से हमने किया सब होंगी पाखंडी करने वाले लोग भागे चलो निकलते हैं। हमने चलो ठीक है। तो वहाँ से हम निकल आए। वहाँ से निकले तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में फिल्म देखते हुए गए, हम और हमारा मित्र। तो नाम तो वहीं खंड हो गया। हम घर पर पहुँचे और हमने बोला मम्मी देखो हम नाम ले करके आ गए। बोले बेटा नाम तो लिया लेकिन तुमने विज्ञान को सुना है। तो ऐसे ऐसे मम्मी की तो वही आराधना थी सतगुरु रामपाल जी के, हे भगवान हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, ये जुड़ गया तो पूरा परिवार हमारा सही हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चला था साधना पर, मैं सागर में था, वहाँ से आया जैसे ही शाम को आ गया था मैं, और सत्संग चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी वाणी लगी कि उन्होंने कुछ कहा कि मेरे को दिल को छू गई। तो ही पहले हमने संत रामपाल जी को गाली बकी, दुनिया के काम भी करे कि ये सब फाकंड करने वाले लोग हैं, ये तो सब गुमराह करने वाले, मेरे मम्मी पापा को गुमराह कर दिया, ये सब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसा करके मैंने संत गुरु रामपाल जी को गाली बकी थी, पहले सब कुछ किया था। और जब मेरे को ऐसा सत्संग मैंने सुना तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ऐसी वाणी मेरे हृदय में लगी कि मैंने बोला मम्मी जी बताओ सत्संग कब है सतगुरु रामपाल जी का? तो बोली परसों 3 दिन बाद है। बोले ठीक है। सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में पहुंचा तो 6/7/2011 को मैंने सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद मैं गुरु जी के सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए गया। तो मैंने कहा गुरु जी मैंने आपको गाली भी दी। बोले बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो आप। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया संत हैं संत रामपाल जी महाराज, बताओ मैंने गाली भी कुछ नहीं बोले, ये तो बोलते घट नालायक ऐसी गाली थोड़ी देते हैं। लेकिन गुरु जी सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने बोला बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो। तो जैसे ही मैंने नाम लेकर के बाहर निकला, मैंने घर पर लगाया फ़ोन कि पापा जितना भी सामान रखा हुआ है दुकान का, जो नशीली चीज़ें हैं जैसे बीड़ी है, गुटखा है, तम्बाकू है, सिगरेट है, सारी या तो फेंक दो या आग लगा दो। तो ये मम्मी पापा ने सुनते ही उनको जैसी दुकान में से बाहर निकाला, बीड़ी गुटखा तम्बाकू सिगरेट को, उनने आग लगा दी। तो गांव वालों का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपके मम्मी पापा ने बीड़ी गुटखा में सब में आग लगा दी, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आके देख लूँगा। जैसे ही वहाँ से मैं लौटा तो मैं मम्मी पापा से बोला मम्मी क्या क्या बचा? बोले ठीक है सब जला दी, नशे वाली चीज़ें सारी जला दी हम लोगों ने। और गांव वाले सब लोग यार बोले भैया इनने ना जला दी सब, और इनने ना तो हमने मांगा तो ना इन्हें हम लोगों को दी है, और जला के फेंक दी इन लोगों ने। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया, आज से हम भी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हो चुके हैं, इनने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो उस दिन से हमने नाम लिया, उस दिन से हम भक्ति कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं आपको गिना रहूँगा। एक जो मेरे को मेन आपको भी वो बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। जो मेरे को जो वर्तमान है मेरे को मेरी मम्मी को जो लाभ हुए हैं। मैं दर्शनों के लिए गया था संत रामपाल जी महाराज जी के, तो दर्शन करके जैसे ही वहाँ से लौटा तो मैं लेट हो गया, कोई कारण बस ट्रैफिक बस मैं लेट हो गया। तो जैसे ही मैं स्टेशन में पहुँचा तो गाड़ी मेरे को चलती हुई दिखी, तो मैं टिकट नहीं लिया। टिकट ना लेने के कारण मैं विदाउट ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद में आगे चलता मेरे आसान लगे यार कोई टीटी मिले मेरे को तंग करे, चलो आगे स्टेशन पर लेकर के हम टिकट ले लेंगे, उतर करके टिकट ले लेंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही आगे ट्रेन थोड़ी सी रुकी तो मैंने सोचा चलो इतने तो मैं टिकट लेके आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं उतर के चला गया और ट्रेन ने 2 लोग मेरे आगे लगे हुए थे लाइन में टिकट लेने के लिए। 2 के बाद मेरे जैसे नंबर आया और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही मेरे को टिकट हाथ में आते आते ट्रेन ने मतलब तेज रफ्तार पकड़ ली। तो जैसे ही मैं टिकट लेकर के वहाँ से निकला और मैंने जैसे ही दौड़ा तो मेरे हैंडल, ट्रेन का जो हैंडल होता है ना, ऐसे पकड़ा तो किसी ने हाथ मेरा स्लिप हो गया, जैसे किसी ने स्लिप कर दिया हो हाथ। तो जैसे मेरा हाथ स्लिप हुआ तो मैं ट्रेन के बिल्कुल नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद सतगुरु रामपाल जी का मैंने नाम सुमरन किया कि मैं तो ट्रेन के नीचे चला गया हूँ, अब तो सतगुरु रामपाल जी ने जो मेरे को नाम दिया था मैं उसको सुमरन करूँगा। जैसे ही मैंने उसका सुमरन किया तो मैं ऐसा ऊंधा पड़ गया, नीचे ऊंधा पड़ गया, मेरा कंधे पे बैग था तो वो ट्रेन के उस पटली के उस तरफ चला गया और जूता मेरा था वो पटली के उस तरफ चला गया। तो मैंने एक आंख निकाल के देखी तो मैंने कि भैया मेरा सिर तो बे पड़ा है और मेरा पैर एक वो पड़ा है।
इसके बाद में परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी के रूप में, कबीर साहिब के रूप में ऐसे स्टेशन में बैठे, बोले बेटा सिर नीचा कर ले। तो मैंने कहा अरे अब तो गुरु जी आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज मेरे से खुद बोल रहा है बेटा सिर नीचे कर ले, कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही रह गया, नीचे पड़ा रहा। और ट्रेन जा रही ऊपर से, मेरे बाल टच हो रहे पैरदान में, वैसे ट्रेन निकल रही है। और जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद लोग बाग भीड़ लग गई, ठट लग गए, कुत्ता भी भौंकने लग गया वहां पर कि भाई ये तो मर गया, खत्म हो गया। जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, मुस्कुरा रहा था, तो लोग पुलिस वाले बोले भैया तुम हंस रहा है। मैंने कहा क्यों? मैंने हृदय में बोला, मैंने मेरे बचाने वाले संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो मेरा आज शरीर खत्म हो गया था। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की देन है जो मेरे को बचा लिया आज। तो उस दिन से एक तो मेरे को बंदी छोड़ना, ये उन्होंने नया जीवन मेरे को प्राप्त किया। नहीं तो खत्म ही, कोई ट्रेन के नीचे बचता है कि आज कितने ही व्यक्ति गिरे होंगे, कोई बचा ही नहीं। और प्लेटफार्म में ट्रेन में कितना गैप रहता है। तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को एक तो ट्रेन के मुंह से बचाया बिल्कुल। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने देखा कि भैया ये क्या हो गया तेरी सेट को। तो आप सेट देखोगे ना तो किसी ने जैसे ब्लेड से चीर दी हो, किसी ने ब्लेड से, जैसे किसी ने मेरे को कोई टच नहीं, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लेड निकला था, थोड़ा जैसे किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी हो। तो मैं ऐसा ही, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं भैया तुम, मैं तो मान नहीं सकता भैया, मैं क्या बताऊं, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं ट्रेन के नीचे चला गया था। बोले ठीक यार, इतना लगाया तो सही बात है, ट्रेन के नीचे गया है ये। और वास्तव में सतगुरु रामपाल जी मेरे को उस दिन से जीवदान दिया है। इतना मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो भगवान वास्तव में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं। उस दिन से मैं और जोर से भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करने लग गया। और फिर मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है, और सतगुरु रामपाल जी मेरे ने स्वयं आए बचाने के लिए। बोले हैं तो उनने भी रो के भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को दंडवत किया कि हे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, आज तुम्हारी शरण में ना होते तो ये मेरा बेटा हाथ से चला जाता। क्योंकि एक पहले भी हमारे बड़े भाई एक्सीडेंट दुर्घटना में मर चुके थे, एक ने सांप ने डस लिया था वो भी मर चुके थे, और आज आपने सतगुरु रामपाल जी भगवान आपने ही बचाया इसके लिए। तो उस दिन से और हमें विश्वास हो गया कि हे परमात्मा बंदी छोड़, आप ही हैं जो ही हैं। और एक और है कि मेरी मम्मी को एक पैरालिसिस हो गया था, दोनों हाथ नीचे से ऐसे हो गए थे। तो मम्मी ना तो कोई वजन उठाती थी ना कुछ नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे ही दोनों हाथ रह गए थे। कम से कम 3-4 महीने तक उनका चला। मैं भोपाल उनको ले गया, भोपाल मैंने डॉक्टर को एक्सरा कराया। एक्सरा कराने के बाद डॉक्टर बोला भैया ये उनकी दोनों ही हड्डी नीचे जा चुकी हैं, ये दोनों का ऑपरेशन होगा। उनकी दोनों, भाई मैंने कैसे हो गया भैया, कहा इनको पैरालिसिस हो गया होगा कैसे। तो ये दोनों हाथ कई महीने से करे हैं तो उनको पैरालिसिस हो गया। मम्मी बोले कि मेरा तो डॉक्टर बहुत बड़े हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं तो ना कोई ऑपरेशन कराऊंगी कुछ नहीं कराऊंगी, भैया तुम तो दवाई दे दे। तो उन्हें मुश्किल से 50 रुपये की दवाई दी, यानी 10 गोली दी। 10 गोली खा के और वहाँ से भोपाल से आई, और कम से कम 15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन पहुँचेगा। बोले बेटा हम तो बढ़िया आराम से 5 लीटर का 10 लीटर की बाल्टी उठा के छत पे चढ़ते हैं। बोले हैं, मैंने कि जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्हें तो दया ऐसी बख्शी कि किसी ने जैसे कोई किसी को कोई पैसे या अमृत नहीं ऐसे डाल देता, ऐसे हमारी झोली में किसी ने खुशी डाल दी। तो उस दिन तो और गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज पे बहुत दृढ़ विश्वास हो गया है। और आज हम परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे जब तक जिएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? अनेकों चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबर को लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें